प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 3 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लीला को प्रकाश होना, आत्मा को प्रकाश उपजियो। ना कछु मन में ना कछु चित, ना कछु मेरे हृदय एति मत। एक वचन सीधा कहा न जाय, ए तो आयो जैसे पूर दरियाय। इंद्रावती कहती है, इस दिव्यवाणी का वर्णन करने का विचार मेरे मन में नहीं था। मैंने यह बात कभी चित्त में भी सोची नहीं थी, और न ही कभी मेरे हृदय में इतनी बड़ी बात ही आई थी। परमधाम के विषय में एक शब्द भी सीधा कहा नहीं जा सकता। धामधनी की अपार कृपा से मेरे हृदय में समुद्र की लहरों की भांति यह वाणी प्रवाहित होने लगी है। श्री सुंदरबाई धनी धाम दुल्हिन, इंद्रावती पर दया पूरन। हृदय बैठ कहे वचन एह, कारण साथ किए स्नेह। धामधनी की अर्धांगिनी श्री श्यामा जी सुंदरबाई सखी के साथ सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुई है। इंद्रावती पर उनकी पूर्ण दया है। उन्होंने मेरे हृदय में विराजमान होकर ये वचन कहलवाए हैं। सुंदर साथ के लिए ही उन्होंने ऐसा स्नेहपूर्ण कार्य किया है। वचन एक कहते इन पर, हम घरों जाए के लेसी खबर। अदृष्ट होए के कहे वचन, साथ जी दृढ़ कर लीजो मन। सतगुरु श्री देवचंद्र जी सुंदर साथ को प्राय यह बात कहा करते थे कि मैं इंद्रावती के हृदय रूपी घर में बैठकर तुम्हारी सुधि लेता रहूँगा। अब वे अपने वचन के अनुसार इंद्रावती के हृदय में अदृश्य रूप में विराज कर ये वचन कहला रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, इसीलिए तुम ये वचन दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर लो। आपन करी जो पहले चाल, प्रेम मगन बीते ज्यों हाल। ए सब किया अपने कारण, एही पेड़ा अपना चलन। पहले व्रज और रासलीला में जैसा हमारा व्यवहार रहा कि हम प्रेम में मग्न रहकर अपना समय व्यतीत करते थे, धामधनी ने हमारे लिए ही इन लीलाओं का विस्तार किया। वस्तुतः यही हमारा मार्ग है, जिस पर चलकर हमें अभीष्ट स्थान परम धाम तक पहुँचना है। देख लाया सब प्रगट कर, साथ सकल लीजो चित धर। ए जिन करो तुम हल्की बान, धनी कहावत अपनी जान। धामधनी ने हमारे लिए इन लीलाओं को प्रकट किया है। हे सुंदर साथ जी, तुम इस बात को अपने चित्त में ग्रहण करो। इस दिव्य वाणी को साधारण मत समझो। धामधनी अपनी अंगना जानकर ये दिव्य वचन मुझसे कहलवा रहे हैं। कहियत सदा प्रमोद वचन, पर कबू न बानी ए उत्पन्न। तीन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए प्राणनाथ। परंपरागत उपदेशात्मक वचन तो सब लोग कहते हैं,
परंतु ऐसी अखंड वाणी पहले कभी प्रकट नहीं हुई। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, ध्यान देकर सुनो, हमारे बीच प्राणों के नाथ सतगुरु पधारे हैं। बहुत सिखापन विध विध कही, पर नींद आड़े कछु हृदय में ना रही। नींद उड़ाओ देख नेहचल रास, ज्यों हृदय होए पीयू को प्रकाश। सतगुरु ने हमें आत्मा परमात्मा संबंधी अनेक प्रकार की शिक्षा दी, परंतु ब्रह्म की नींद के कारण हमारे हृदय में उनके उपदेश लेस मात्र भी नहीं रहे। अखंड रास लीला का ध्यान करके अब तुम अपनी ब्रह्म रूपी निंद्रा को दूर करो, जिससे तुम्हारे हृदय में सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो सके। अब नींद किए की नाही ए बेर, पीयू आए बुलावन उड़ाए अंधेर। पहले कहया पीयू प्रगट पुकार, अंतर रेहे कहलाया आधार। अब मायावी जगत में सोए रहने का समय नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर धाम धनी तुम्हें स्वयं बुलाने आए हैं। पहले भी उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर पुकार पुकार कर हमें जगाया। अब वे मेरे हृदय में बैठकर यह वाणी कहलवा रहे हैं। मोहे एक वचन ना आवे अस्तुत, पर शोभा दई ज्यों कालबूत। अस्तुत की इत कैसी बात, प्रगट होने करी विख्यात। मुझे तो उनकी स्तुति के लिए एक वचन भी कहना नहीं आता, परंतु जैसे पाषाण मूर्ति में देवी शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने इस नश्वर शरीर को यह वाणी कहने की शोभा प्रदान की है। अब धनी जी की स्तुति करने की बात ही कहाँ रही। अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए उन्होंने स्वयं ही यह सब कहलवाया है। फल वस्त जो भारी वचन, जीव भी ना कहे आगे मन। सो प्रगट किए अपार, जो होता अखंड घर सार। उनकी वाणी के फल स्वरूप सार गर्भित वचनों का वर्णन तो जीव भी मन के समक्ष नहीं कर सकता। ऐसे अपार वचन धामधनी ने अखंड वाणी के द्वारा प्रकट किए हैं, जिनका सार अखंड परम धाम है। प्रगट करी मूल सगाई, कई दिन आपन राखी छिपाई। वचन बड़ा एक ए निर्धार, श्री सुंदरबाई कहते जो सार। परम धाम में श्री राज जी के साथ हमारा जो मूल संबंध था, उसे सतगुरु ने इस संसार में प्रकट कर दिया। हमने उसको कई दिनों तक छिपा कर रखा था। सतगुरु श्री देवचंद्र जी जिस अखंड वाणी का सार कहते थे, निश्चित ही उसका एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 4 की 11 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।